नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। हजारीबाग से एक बड़ी खबर आ रही है। मुहर्रम को लेकर दो समुदाय के बीच तनाव की स्थिति। शनिवार को बेलतू बाजार टाड़ में शिव मंदिर परिसर में झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ। दोनों पक्ष में कहा सुनी के बाद माहौल बिगाड़ने की आशंका। हजारीबाग एसडीओ, एसडीपीओ, सीओ, बीडीओ, थाना प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर कैंप कर रहे हैं। एहतियातन आज का मुहर्रम जुलूस स्थगित कर दिया गया है। क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। केरेडारी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता हजारीबाग से सुशांत सोनी फोन लाइन पर हैं। सुशांत, क्या जानकारी है? इस वक्त वहां पर माहौल कैसा है? पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से यह पूरा मामला जो है वो मुहर्रम के जो जुलूस है झंडा लगाने को लेकर उत्पन्न हुआ है। हालांकि सूझबूझ के साथ जो है दोनों समुदाय के लोगों को पुलिस प्रशासन के द्वारा समझाया गया है और स्थिति को जो है वो नियंत्रण में करने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि स्थिति में किसी तरह से बिगड़े ना, इसे देखते हुए जो है वहां पे लगातार पुलिस के द्वारा कैंप किया जा रहा है। जिला प्रशासन की टीम मौजूद है और दोनों समुदाय के जो प्रमुख लोग हैं उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि स्थिति खराब ना हो, बिगड़े ना, इसे देखते हुए पहले ही जो नियंत्रण में कर लिया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुमला से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिन दहाड़े कारोबारी की हत्या से हड़कंप मच गया। विनीत जाजोदिया की भुजाली से मारकर हत्या हुई है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। पहले लोगों को ये सड़क दुर्घटना लगी, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद हत्या की बात सामने आई है। आज ही सीए का रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें मृतक विनोद के बेटे गोविंद जजोदिया ने सफलता हासिल की थी। परिवार में खुशी का माहौल था और वो मातम में बदल गया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सदर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें, सीसीटीवी कैमरे में जो कैद तस्वीरें हैं उसको देखिए, जिसमें आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा जहां दिन दहाड़े कारोबारी की हत्या से हड़कंप मच गया है। गुमला से ये तस्वीर सामने आई है। विनीत जजोदिया की भुजाली से मारकर हत्या कर दी गई है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पहले ये लग रहा था कि कहीं सड़क दुर्घटना में तो जान नहीं चली गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो उसमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि कैसे उनकी हत्या सड़क पर की गई है, बीच बाजार में। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है, तलाश की जा रही है आरोपियों की। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ रुपेश कुमार भगत गुमला से न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर हैं। रुपेश, क्या जानकारी है इस मामले में? सीसीटीवी फुटेज भी सामने है। पुलिस की तरफ से क्या किसी भी आरोपी की पहचान अब तक हो पाई है? जी, आपको बता दें ये जो पूरा मामला है वो सदर थाना क्षेत्र के सिसई रोड का है, जहाँ पे एक व्यवसायी है विनोद जाजोदिया नाम की। उनकी आज दिन दहाड़े भुजाली मारकर हत्या कर दी गई। पहले ये जो घटना है, जब सड़क पर उनकी घायल अवस्था में वो मिले थे तो लोगों को लगा कि सड़क दुर्घटना हुआ है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल इलाज के लिए लाया गया। हालांकि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और आपको बता दें भुजाली से इतनी गंभीर वार की गई थी, 7 से 8 बार वार करके उनकी हत्या की गई है। हालांकि जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया परिजनों के द्वारा में, तो यह जो पूरी घटना है हत्या की वो सामने आ गई। उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि जो युवक है वो दौड़ते हुए आता है और विनोद जाजोदिया के ऊपर कई वार किया है भुजाली से लेकर के। हालांकि 2-3 और लोग उसके साथ में दिख रहे हैं, जिसके बाद वो आराम से फरार हो गया। पूरी घटना के बाद जो जितने भी व्यवसायी है गुमला में, उन पर आक्रोश दिखा जा रहा है। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है और गिरफ्तारी का जल्द दावा कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और गोड्डा से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। ठाकुर गंगढ़ी थाना क्षेत्र के माल प्रतापपुर और दोगाछी गांव में मुहर्रम जुलूस निकालने के दौरान पथराव हुआ है। दोनों जुलूस में शामिल लोग आपस में भिड़े, पत्थरबाजी करने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची, मोर्चे को संभाला और फिलहाल मामला शांत है। घटना के बाद से ही पुलिस प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले में प्रतापपुर और दोगाछी क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस हर पहलू की जांच में जुटी है। माल प्रतापपुर लोगों ने दोगाछी के लोगों पर हमला और पत्थरबाजी के आरोप लगाए। सर कि आगे होना था, जहां से मार हो रहा था वहां होना था, लेकिन पर हम यहां से वीडियो बना रहे थे। इसके कारण से उन लोगों ने जो है हमारे घर पे पूरा जो है जानबूझ के हमारे घर पे जो है
ये पत्थर की बरसात किया है। सर उधर से भी मुहर्रम का दिन में सर उधर से भी मार हुआ, इधर से भी दोनों गया सर। और ऊपर यहाँ मतलब इधर से गांव वाला खेल रहा था और उधर से आया ढेला उठा के मार दिया सर इधर। उसके बाद बच्चा भी घर में था, बच्चा को अंदर गया घर में, इधर भी तोड़ा सर, इधर भी ढेला मारा, आगे भी मारा उधर। और बड़ी खबर साहिबगंज से, जहां मुहर्रम जुलूस के दौरान तालझारी थाना पुलिस से मुहर्रम कमेटी के सदस्यों की झड़प हुई है। नाराज लोगों ने इसके बाद बन रहे 4 लेन को करीब 2 घंटे तक जाम रखा। ये पूरा विवाद थाना की गाड़ी को सड़क किनारे से हटाने और निशान पर पानी चढ़ाने को लेकर महिलाओं से हुई झड़प से जुड़ा हुआ था। हंगामे की जानकारी मिलने के बाद ट्रेनी डीएसपी और राजमहल इंस्पेक्टर के साथ पुलिस बल मौके पर पहुंची। लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करा दिया गया। जुलूस को देखते हुए सड़क पर गाड़ियों को रुकवाया गया ताकि कोई विवाद ना हो। इस बीच घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें हंगामे में शामिल व्यक्ति विधायक पर ही सड़क जाम करने का निर्देश देने की बात कहते हुए दिख रहा है। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर वो कौन विधायक है जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। धरना की तरफ से आ रहे थे, घूर के देखते हैं कि बड़ा होगा गाड़ी मस्जिद के भीड़ में खड़ा है, तो हम वो बुलाया से भीड़ का चीज़ का, हम कहे सर भीड़ तो कुछ का कोई चीज़ का भीड़ नहीं है सर, यहाँ जो सर गाड़ी आप हटाइए ना, तो गाड़ी हटाइएगा सर, पब्लिक अपने निकल जाएगा। हम लोग का भी सर माने माँ बहना आ रहा जाम है, तो अब जाम हटाइए। तब एक तो अफसर थे सर, वो भी मना किया उसको, ड्राइवर को, उसका भी बात नहीं माना, गाड़ी खड़ा कर दिया आधा घंटा तक। लेडीज को क्या छेका? लेडीज को कौन छेका था? क्या बोल रहा था? बोल रहे थे कि रास्ता जाम करेंगे, जाने नहीं देंगे। आप लोग कहाँ जाना चाह रहे थे? हम लोग इमारा पानी ढालने के लिए जो अखरिया निशान आता है, वही निशान को मतलब पानी डालते हैं। ढेर लेडीज थे। और मुहर्रम जुलूस को लेकर हो रहे तनाव के बीच चाईबासा में एक अच्छी तस्वीर देखने को मिली है। चाईबासा में धूमधाम से मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। जुलूस में ऑपरेशन सिंदूर की झलक नजर आई। जुलूस देखने के लिए काफी संख्या में लोग जुटे। जुलूस के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीओ, एसडीपीओ, अन्य अधिकारी और पुलिस बल साथ में तैनात रहे। अगली खबर जामताड़ा से आ रही है, जहां स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी छाया टांड फिटकोरिया सहित कई स्थानों पर आयोजित मुहर्रम ताजिया जुलूस में शामिल हुए और जनता के बीच जाकर एकता, भाईचारा, इंसानियत का संदेश दिया। इस अवसर पर मंत्री ने लाठी खेल प्रदर्शन कर खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। जगह जगह ताजिया मिलन समारोह में उन्होंने मुस्लिम समाज के बुजुर्ग, युवा और बच्चों से हाथ मिलाया और आपसी सौहार्द और एकजुटता को मजबूत करने का आह्वान किया है। अगली खबर रामगढ़ से है, जहां रजरप्पा मंदिर के पास भैरवी नदी में नहाने गया एक शख्स अचानक ही नदी की तेज धार में बहने लगा। स्थानीय दुकानदारों ने तत्परता दिखाई और बाल बाल उसकी जान बच गई है। दरअसल शख्स मंदिर में पूजा करने आया, लेकिन इससे पहले वो नहाने के लिए भैरवी नदी में चला गया। इसी दौरान भैरवी नदी के तेज धार में बहने लगा। स्थानीय लोगों की नजर जब उस पर पड़ी तो रस्सी के सहारे उसे बचाने में जुट गए। मालूम हो कि 10 दिन पहले ही बिहार के पटना से पूजा करने आए 17 साल का युवक भैरवी नदी में स्नान करने के दौरान बह गया था। इसमें उसकी मौत भी हो गई। 2 दिन के बाद उसका शव रजरप्पा पुलिस ने तीनों घाट डैम पर बरामद किया था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप पानी में बहाव देख पा रहे होंगे, रफ्तार पानी की देख पा रहे होंगे, कितनी तेज रफ्तार से ये पानी कलकल करती हुई नदी ये बह रही है। और ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति बह सकता है। इसलिए न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि आप पूजा पाठ करने ज़रूर पहुँचें, लेकिन नदी के जलस्तर को बढ़ता हुआ देख आप बिल्कुल भी नदी में नहाने ना जाएं। और देखिए, चाईबासा में हर कोशिश के बाद भी घायल हाथी की जान नहीं बचाई जा सकी। सारंडा जंगल में नक्सलियों की ओर से बिछाए गए आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से उसकी स्थिति काफी गंभीर हो गई थी।
जान बचाने में वनतारा की एक्सपर्ट्स की टीम भी जुटी रही, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब हाथी की मौत की वजहों की जानकारी के लिए एक जांच रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। चाईबासा में 10 दिन से असहनीय पीड़ा झेल रही हाथी की जान आखिरकार नहीं बचाई जा सकी। सारंडा जंगल में आईडी ब्लास्ट की चपेट में हाथी आया था। मामला सामने आने के बाद वन विभाग की टीम हाथी की मॉनिटरिंग में जुटा हुआ था। ड्रोन कैमरे से हाथी पर नजर रखी जा रही थी। वन विभाग ने हाथी का रेस्क्यू किया था, इलाज में जुटी थी, लेकिन जख्मी हाथी की जान नहीं बचाई जा सकी। मृत हाथी का जब पोस्टमार्टम किया गया तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसके बाद अब मौत की वजहों की पड़ताल के लिए सैंपल फॉरेंसिक लैब भेजने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे घाव हुआ है, वहाँ पे मैगोटोड मतलब कीड़ा लग के वुंड हो गया है, ठीक है। और छोटे छोटे जो हड्डियाँ होती है नीचे के, जिसको उंगली हम लोग बोलते हैं, वो मिसिंग है। तो मिसिंग है तो सर क्या हो सकता है? इसका कारण तो बताना मुश्किल है। क्रश से भी हो सकता है, मैंने इम्पैक्ट ज़्यादा था जिससे चोट लगा है। तो आईडी हो सकता है, वो बताना मुश्किल, इसलिए भी दिक्कत हो रहा है क्योंकि अगर आईडी होता है तो बगल में छीट होता है, जो स्प्लिंटर एनहांसमेंट बोलते हैं, जो स्प्लिंटर्स लगता है उसमें, उसका निशान नहीं दिया। घायल हाथी को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए गुजरात से अनंत अंबानी के वनतारा प्रोजेक्ट की टीम को भी बुलाया गया। वनतारा के एक्सपर्ट चाईबासा पहुंचे थे और इसी बीच हाथी जंगल में भाग गया था। उसे खोजा गया, फिर इलाज की शुरुआत हुई, लेकिन स्थिति हाथी की काफी गंभीर हो गई थी। हाथी को बचाने में जुटी वनतारा की टीम की लगन और मेहनत देखकर डीएफओ भी सराहना करने से खुद को नहीं रोक पाए। बहुत ही हाईली प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। फ्री ऑफ कॉस्ट सर सर्विस। वनतारा की सर्विसेज हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। कोई भी कभी भी हम लोगों ने कोई फी कभी नहीं दिया है। पहले अभी हाल फिलहाल में भी 8 हाथियों में से एक हाथी का इंजरी का रिपोर्ट था, तो उन्होंने पहले वेरीफाई करके उसका लेग इंजरी को क्लियर किया। आशंका जताई जा रही है कि जंगली हाथी सारंडा में नक्सलियों की ओर से बिछाए गए आईडी बम की चपेट में आने से जख्मी हुआ था, लेकिन वेटनरी एक्सपर्ट हाथी के जख्म को देखते हुए जांच रिपोर्ट आने तक किसी भी नतीजे से पहुंचने से इनकार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से रुपेश प्रधान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच रामगढ़ से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खदान में जाल धंसने से 4 लोगों की मौत का मामला सीसीएल प्रबंधन पर मामला दर्ज करा दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मांडू सीओ के आवेदन पर केस दर्ज हुआ है। पूजू जीएम कर्मा के परियोजना पदाधिकारी पर केस, खान प्रबंधक सुरक्षा प्रभारी पर केस दर्ज किया गया। लापरवाही के आरोप लगे। रामगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जाल धंसने से 4 लोगों की मौत से जुड़ा हुआ मामला। चाईबासा के जगन्नाथपुर प्रखंड कार्यालय के जन सेवक जगमोहन सोरेन नामक को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के डीसी चंदन कुमार ने ये कार्रवाई की है। कर्मचारी का ऑफिस में खुलेआम सिगरेट पीते हुए एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो को मुख्यमंत्री को टैग करते हुए सोशल मीडिया एक्सपर्ट देवराज हिस्सा नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज की, जिस पर संज्ञान लेते हुए सीएम ने डीसी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए और इसी तस्वीर के आधार पर, इस वायरल वीडियो के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। अगली खबर लोहरदगा से है, जहां निजी अस्पताल में एम्बुलेंस के नाम पर लूट मचाई हुई है। जिले के एक निजी अस्पताल में एम्बुलेंस का ना तो परमिट बनाया और ना ही वाहन का एम्बुलेंस के नाम पर रजिस्ट्रेशन कराया। अस्पताल प्रबंधन निजी वाहन पर एम्बुलेंस लिखकर चला रहे हैं और इतना ही नहीं, अस्पताल ने एक साथ 2 मरीजों को गुमला के सदर अस्पताल रेफर किया। दोनों को एक ही एम्बुलेंस से गुमला भेजा, साथ ही वहां जाने के बाद भाड़ा 9,000 रुपए वसूला। मामले को लेकर लोहरदगा सिविल सर्जन डॉक्टर शंभुनाथ चौधरी ने कहा कि एम्बुलेंस सेवा जनहित के लिए की जाती है। निजी अस्पताल एम्बुलेंस के नाम पर मरीजों का दोहन कर रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है। तो कितना पैसा लिया भाड़ा? 4500। दोनों मिला के कि दोनों का अलग अलग है? दोनों का अलग अलग। 4500 रुपये भाड़ा। एक मरीज से मैंने 4500 रुपया, कुल मिलाकर के 2 मरीज से 9,000 रुपया सिर्फ उनको यहाँ लोहरदगा से गुमला जाने के लिए, जिसकी दूरी 50 किलोमीटर है।
या मैक्सिमम होगा 55 किलोमीटर होगा, और इसके नाम पर उनसे 9,000 रुपया लिया गया। तो ये तो आप जो बोल रहे हैं उससे साफ साफ लगता है कि ये तो गबन का मामला है। तो अगर एम्बुलेंस के नाम पर चल रहा है तो कार्रवाई होगी, निश्चित है कि कार्रवाई होगी। खबर चाईबासा से, जहां चक्रधरपुर के गुदड़ी बाजार स्थित एक सोना चांदी की दुकान में तड़के एक महिला चोर ने सेंधमारी कर लाखों रुपए के आभूषण की चोरी कर ली है। महिला ने फिल्मी अंदाज में दुकान में घुसकर चोरी को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद भी हो गई है और इसी आधार पर महिला चोर ने दुकान में जब प्रवेश किया, एस्बेस्टस को काटा। इस दौरान उसका एक हाथ बुरी तरह से कट गया और दुकान के अंदर और गेट के पास खून के धब्बे भी लग गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की पहचान की कोशिश लगातार जारी है। खबर सरायकेला से है, जहां आदित्यपुर नगर निगम पर जनता की समस्या की अनदेखी के आरोप लग रहे हैं। वार्ड संख्या 17 के हरिओम नगर रोड नंबर 5 में लोग जल जमाव के बीच नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर हैं, विवश हैं। यहां की सड़क 2 वार्ड को जोड़ती है। सैकड़ों लोग इस रोड से आते जाते हैं, लेकिन जर्जर सड़क होने की वजह से लोग हादसे की आशंका हमेशा जताती हैं और डरे सहमे रहते हैं। आरोप है कि सुविधा के नाम पर यहां खाना आपूर्ति हुई है। निवर्तमान पार्षद के कई बार नगर निगम से गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब लोगों में नगर निगम के प्रति नाराजगी नजर आ रही है। नगर निगम ऑफिस के घेराव के लोगों ने चेतावनी दे डाली है। कई बार पहले दिया गया है, बताया गया है। अभी 10 से 15 दिन पहले भी इंजीनियर साहब से बात हुई है और मैंने उनको जनता की समस्याओं से रूबरू कराया कि रास्ता कब तक बनेगा या क्यों नहीं बना है। यहाँ पे एक हाई मास्ट लाइट का भी लगाने के लिए बोला गया था, जिसको भी नहीं लगाया गया है। ना ही यहाँ सड़क सही से बना हुआ है, ना ही नाली बना हुआ है और ना ही बरसात के मौसम में फॉगिंग, ब्लीचिंग, सैनिटाइजर, एंटी लार्वा कोई भी चीज़ का छिड़काव नहीं होता है। सबसे पहले कि ये सड़क चाहिए। सड़क अब इसी अस्पताल से, मेन रोड से होते हुए हमारे कम से कम दर्जनों अस्पताल हैं जहां रात हो दिन हो कभी भी हमें जाना पड़ता है। अगर उस परिस्थिति में हमको अगर यदि किसी पेशेंट को लेकर जाना पड़ा तो आप समझ सकते हैं कि कितनी समस्याएं से गुजर रहे हैं। इसका अंदाज़ा उन लोग जो बैठे पदाधिकारी हैं उन लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है कि हम लोगों को रात बिरात को कितना दिक्कत होता है। और राजधानी रांची में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर मेला भी लग रहा है और इस मेले में लोगों की भीड़ उमड़ी है। लोग अपनी जरूरत की चीजें खरीदते नजर आ रहे हैं। लोगों की अगर माने तो इस मेले का उन्हें काफी इंतजार रहता है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। मेले का आज समापन होना है। आज भगवान जगन्नाथ मौसी बाड़ी से अपने गर्भगृह जो है जगन्नाथ मंदिर वहां पर जाएंगे। मेले में आज घुड़ती मेले को लेकर काफी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। काफी संख्या में लोग दूर दराज इलाकों से मेले परिसर में पहुंच रहे हैं। तमाम जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं, तो साथ में तमाम जो विधि व्यवस्था है उसे लेकर भी तमाम चीजें हैं। आप नगाड़े लेकर चल रहे हैं, वजह क्या है? नगाड़े हम लोग खरीदने आए हैं बहुत दूर से। कहाँ से? हम आए हैं धनबाद से। धनबाद से? हाँ। मेले में आए थे सिर्फ नगाड़ा लेने? मेले में आए सिर्फ नगाड़े और मांदर लेने के लिए। हाँ। यहाँ का जो मांदर है वो सिसाई से लोग लेके आता है और बहुत ही वाजिब दाम में लोग देता है। अच्छा। यहाँ के जो आदिवासी कल्चर जो है वो मांदर नगाड़े के लिए फेमस है। हाँ, कुछ सही है। हाँ, सब कुछ काफी अच्छा है। जाइए, हम भी देखें जरा किस तरह से ये देखिए। यहाँ पर लोग जो हैं वो दूर दराज से यहाँ से इसे लेने के लिए। आप लोग मेले में आते हैं, हर वर्ष आते हैं? नहीं, पहली बार आए। पहली बार। कितना अलग लग रहा है, क्या कुछ यहाँ पर? बहुत अलग है, इतना भीड़ एक जगह पे है ना, तो और वो भी मेले के लिए यहाँ पे अच्छा लगता है देख के। मेला का इंतजार कितना रहता है इसका? बहुत ज्यादा। क्या कुछ खास रहता है इसमें जो आप लोगों को अच्छा लगता है? क्या कुछ खास? यही राइड सब। अच्छा, लाइट्स वगैरह और जो झूला वगैरह है तमाम चीजें। हाँ, और सामान सब लेने का भी एक्साइटमेंट रहता है। कई चीजें हैं जो कि मेले में ही सिर्फ मिल पाती है, जिसका इंतजार लोगों को हर वर्ष रहता है और यही वजह है कि लोग हर वर्ष मेले का इंतजार करते हैं और यहाँ पर पहुँच अपनी जरूरत के सामान भी खरीदते हैं। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर रांची में बीजेपी की ओर से संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल,
महानगर के सभी जिला नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को याद किया है। उनका जो एक अमर प्रण था, आज़ादी के बाद जिस तरह से संविधान लागू होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 संविधान उन्होंने लागू कर दिया था, उसके खिलाफ उन्होंने उस परमिट सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन्होंने अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया। उस समय नेहरू जी के कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा देकर राष्ट्रवाद के लिए और कांग्रेस के विरोध में अकेला खड़ा होकर जनसंघ की स्थापना करना और 2 सीट से लेकर आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी, तो ऐसे महान विभूति को हम लोग याद करते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।